हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी देवनागरी, सी रोमन या डी अपभ्रंश। आप लोग भी आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो इसका आंसर है बी देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 15, 25, 18 या 22। तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की 22 बोलियां हैं। किस हिंदी के अंतर्गत मालवी बोली जाती है? पूर्वी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो मालवी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी? तो इसका आंसर होगा सी खड़ी बोली। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 8, 13, 7 या 5? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित व संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे ने या बाबू गुलाब राय ने? आंसर आप लोग भी कमेंट करते रहिए। इसका आंसर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा शब्द की उत्पत्ति इस धातु से हुई है? भाष्य, बी भाष्य, सी भास या डी भास? तो इसका आंसर होगा सी भास धातु से हुई है। यह भाषा का अंग नहीं है। शब्द, ध्वनि, वाक्य या लेख? तो इसका आंसर होगा डी लेख। लेख जो है भाषा का अंग नहीं है। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ऑप्शन है शब्द, बी ध्वनि चिन्ह, सी भाव या डी वाक्य? इसका आंसर होगा बी ध्वनि चिन्ह। भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है? शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह या वाक्य? इसका आंसर होगा ध्वनि चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, प्राकृत या अपभ्रंश? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, सिंधु या अपभ्रंश? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित्व, मूल, एकल या संयुक्त? तो क्या हो जाएगा? द्वित्व। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है। मानक हिंदी का बेटी शब्द पश्चिमी हिंदी के किस शब्द पर आधारित है? ऑप्शन है बेटिया, बिट्टो, बेट्टी या बिटिया? तो इसका आंसर है सी बेट्टी। पश्चिमी हिंदी का ड़ै मानक हिंदी में परिवर्तित होकर क्या बन गया है? तो ये है ने। क्या बन गया है? ने। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? तो ये मानक भाषा कहलाती है। पश्चिमी हिंदी में चल्या शब्द को मानक हिंदी में क्या लिखते हैं? चले, चला, चलो या चलना? तो इसे लिखते हैं चला। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकसली, पश्चिमी, मानक या आम फहम? तो किसका प्रयोग होता है? मानक भाषा का। ड शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के कंठोष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य? तो इसका उच्चारण स्थान है नासिक के। अगला क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 243 या 350? तो ये कहा गया है 343 में। हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार गई? 14 अगस्त 1950 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 नवंबर 1949 को। आंसर आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अन या अण प्रत्यय के स्थान पर मानक हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है? उन, इन, अब या अन? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इन शब्द का। कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 15 या 12? तो 10 भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है? ब्राह्मी, लोकभाषा, प्राकृत या संस्कृत? तो अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है? प, ब, सा या मा? तो इसका राइट आंसर होगा सा। भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं 12, 10, 15 या 8? कितने हैं? बी, 10। अगला क्वेश्चन है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? इसका राइट आंसर होगा डी, मॉरिशस। किस राज्य में मराठी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है? ए, बिहार, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तरांचल या डी, महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 34 या भाग 5 में? तो किस में कहा गया है? भाग 17 में भारत की राजभाषा, हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। हिंदी के वर्ण हैं का से हा तक, का से ढा तक या आ से हा तक या का से क्या तक? आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आ से हा तक। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है 4, 3, 2 या 6? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ड, य, सा या टा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, या। ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालव्य, दंत, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य? आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा कंठोष्ठ्य। अगला क्वेश्चन है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ? इसका राइट आंसर है तालव्य। च और छ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा? इसका राइट आंसर होगा डी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 60 करोड़? तो क्या होगा? डी, 60 करोड़। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52, 48, 50 या 36? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 14, 16, 11 या 12? तो इसमें है स्वरों की संख्या 11। सा से हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? संयुक्त, ऊष्म, द्विगुण या अंतस्थ? कैसे व्यंजन है ये? ऊष्म व्यंजन है। व का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ? तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ्य। उर्दू भाषा इस भाषा की लिपि है? हिब्रू, अरबी, तुर्की या फारसी? तो उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? तो ये है फारसी भाषा की। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी में रखी गई है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्वी हिंदी में। अंग्रेजी भाषा की लिपि है इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच या रोमन? इसका राइट आंसर होगा डी, रोमन। खड़ी बोली किस हिंदी की है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, कन्नौजी, गढ़वाली या मेवाती? तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। अगला क्वेश्चन है, छत्र ज्ञासरा कहे जाते हैं? संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या स्वर? क्या कहे जाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्त वर्णमाला में यह व्यंजन नहीं है। ड, ढ, था, ज, झ, त्र या स्रा और रा?
तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ड और ढ। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 3, 7, 4 या 5? तो इसमें है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। नेपाली भाषा इस लिपि में लिखी जाती है, पहाड़ी, ब्राह्मी, खरोष्टी या देवनागरी? इसका राइट आंसर होगा नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।